नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू के बारे में, जो कि है हमारा आहार, हमारी डाइट। डाइट को लेकर के अभी तो पूरा एक मार्केट सज गया है और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। जो हमारे विद्यार्थी हमारे वेट लॉस प्रोग्राम करते हैं या विशेष रूप से इंस्ट्रक्टर प्रोग्राम करते हैं या टीचर ट्रेनिंग करते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वो विशेष रूप से आहार के विषय में पढ़ते हैं, एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं और एक क्लैरिटी उनको मिलती है कि भाई देखो, भोजन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम क्या खा रहे हो, है ना। तो आज जिस विषय पर भोजन एक बहुत वाइड पहलू है, तो आज हम एक बहुत छोटा उसका पक्ष ले रहे हैं, लेकिन ये पक्ष बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक प्रश्न अक्सर हमारे दर्शक भी पूछते हैं, विद्यार्थी भी पूछते हैं, अरे आचार्य जी ये बहुत कड़वा है, कैसे खाएं, ये कसैला है, कैसे खाएं, है ना। तो देखो, हमें ये समझना होगा कि हमारे डाइट में षड्रस, आहार में षड्रस बताए गए, डाइट में 6 टेस्ट बताए गए। क्या? मीठा, नमकीन, चटपटा, चरपरा, कड़वा, कसैला। मीठा, नमकीन, चटपटा, चरपरा, कड़वा, कसैला। मीठे की बात करें तो हम लोग बहुत इजीली मीठा खा लेते हैं, किसी भी फॉर्म में खा लेते हैं, और मीठे से हमारे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं, खाना भी चाहिए। हाँ, सफ़ेद चीनी नहीं खानी चाहिए, रिफाइंड शुगर नहीं खानी चाहिए। नमकीन तो खाते ही खाते हैं आप लोग, दिन में कई बार। चटपटा यानी खट्टा, वो भी खा लेते हैं, अचार, चटनी, गोलगप्पे। चरपरा, तीखा, मिर्च वाला। अब बचा लास्ट के 2, कड़वा और कसैला। इसका सेवन हम करते ही नहीं है। कड़वा अलग होता है, कसैला अलग होता है। क्योंकि कड़वा और कसैला हमारी डाइट से हट गया है, इसलिए क्या हो रहा है? इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड। क्या हो रहा है? डायबिटीज़, मधुमेह। क्या हो रहा है? पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, हेयर फॉल, पुअर आईसाइट, झाइयाँ, पेट खराब, त्वचा के रोग, हृदय के रोग, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का आचार्य जी कड़वा कसैला से क्या लेना देना? इसलिए कि कड़वा कसैला ही आपके ब्लड को प्योर करता है। जब इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड होगी तो ब्लड के सर्कुलेशन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। जब ब्लड के सर्कुलेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो हार्ट को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ेगा। जब हार्ट एक्स्ट्रा पंप करेगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और फिर आपके हृदय पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमें अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखना है, यानी थोड़ा सा मीठा भी हो, थोड़ा सा नमकीन भी हो, थोड़ा चटपटा चरपरा भी हो गया, लेकिन कड़वा कसैला भी उतनी ही मात्रा में हो। कुछ लोग मीठा ही मीठा खाते रहते हैं जीवन भर, कुछ नमक का ही सेवन करते रहते हैं। मतलब वो सब्ज़ी बनी होगी तो भी एक्स्ट्रा नमक डालेंगे, सलाद में भी कुछ एक्स्ट्रा नमक ऊपर से डालेंगे, रायता में भी डालेंगे। ऐसे कुछ चटपटा ही खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, चटनी खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं। कुछ को तीखा चरपरा ही पसंद है, वो हरी मिर्चें साथ साथ में खा रहे हैं, लाल मिर्च डाल करके खा रहे हैं, पर कड़वा कसैला कोई नहीं खाता, है ना। तो हमें बैलेंस करना है अपनी डाइट को। ये नहीं कि एक ही रस को अधिक सेवन करना है। हम थोड़ा मीठा भी लें तो थोड़ा नमकीन भी लें, पर थोड़ा ही लें सब कुछ। थोड़ा चटपटा लें तो थोड़ा चरपरा लें, थोड़ा कड़वा लें तो कसैला लें। अब मीठे के ऑप्शंस आप सबको पता है। हमें नेचुरल मीठा लेना चाहिए, हमें शक्कर का सेवन, नॉट चीनी, शक्कर का सेवन, जैगरी पाउडर, हमें गुड़ का सेवन, शहद का सेवन, हम डेट्स का सेवन, नेचुरल फ्रूट्स के माध्यम से जो शुगर आ रही है उसका सेवन करें। ऐसी नमकीन में तो आप जो ये रिफ़ाइंड नमक है, जैसे रिफ़ाइंड शुगर नहीं, ऐसे रिफ़ाइंड नमक नहीं, तो क्या लें? हमें सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए, रॉक सॉल्ट का सेवन करना चाहिए। ऐसे ही जो है खट्टा में क्या लें? हमें मार्केट से आए हुए अचार नहीं खाने चाहिए। ऐसा नहीं कि अचार गलत है, अचार तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी डाइट का। आप देखिए, बहुत साल पहले आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट वन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डाइट एंड फिटनेस एंड हेल्थ, एंड देयर वाज वन जेंटलमैन जो दूसरे देश से थे, और उन्होंने कहा कि भारत के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो बिना प्रिजर्वेटिव्स के भोजन को कितने कितने सालों के लिए प्रिजर्व कर सकता है, और वो है अचार, है ना। तो अचार में बहुत गुण होते हैं, लेकिन बाज़ार से आया हुआ अचार नहीं, उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं। किस तरह से बन रहा है हमें नहीं पता। अचार बनाने का विज्ञान ही अब आगे जनरेशन में ख़त्म होता जा रहा है। अचार का सेवन करें। हमारे यहाँ इतनी तरह की चटनियाँ हैं,
अनेक अनेक गुण हैं उसके, उनका सेवन करें। फिर आ जाता है चरपरा, तो हरी मिर्च का सेवन हमें अवश्य करना चाहिए। और अब आ जाता है कड़वा और कसैला। तो कड़वे और कसैले को अपने भोजन में पूर्ति कैसे करें? मेथी हमें अपने आहार में लेनी चाहिए, हमें अपने डाइट में मेथी लेनी चाहिए। अभी तो सिर्फ एक कड़ी रह गई है बेचारी, या कद्दू रह गया जिसमें मेथी डलती है, उसे भी बच्चे मुंह से निकाल निकाल के अलग कर देते हैं कि जैसे फ़िल्टर लगा हुआ है मुंह में और वो अंदर जाएगी ही नहीं। नहीं, मेथी का सेवन ज़रूर करें। करेले का सेवन करें, लेकिन कैसे करें? अब आप करेला बना रहे हो, कहते हैं बहुत अच्छा करेला बना है, पता है इसका करेला तो कड़वा ही नहीं लगता। अरे जब कड़वा ही नहीं है करेला, करेले का गुण ही ख़त्म कर दिया, तो लाभ क्या? उसे तल लिया या इतना पका दिया कि उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है और जो एक्चुअल में उसका गुण है वो हमने ख़त्म कर दिया। तो करेले का जूस पी सकते हैं, करेले की सब्ज़ी खा सकते हैं, बट उसके कड़वेपन को ख़त्म मत कीजिए, ठीक है ना। तीसरी चीज़ आप ले सकते हैं नीम। जो व्यक्ति नीम के पत्तों को स्टेरिलाइज़ करके सुबह सुबह खाली पेट चबा करके खा ले, वो तो समझिए हर तरह से स्वस्थ रहेगा, पर मुश्किल है, लेकिन कोशिश करके देखिए। नहीं तो नीम के दातुन का सेवन कीजिए। मेथी हो गई, करेला हो गया, नीम हो गई, जो भी ऐसे रस लिए हुए हैं। लेकिन कड़वा कसैला का मतलब ये नहीं कोई सड़ी हुई सब्ज़ी आप खा लें कि अरे कड़वी लग रही है इसको खाते हैं ना। जैसे लौकी है, लौकी का गुण कड़वे का नहीं है, तो अगर लौकी कड़वी मिल रही है या कड़वी है तो उसे मत खाइए। समझिए हमारी बात को, लौकी कड़वी है तो नहीं खानी, क्योंकि लौकी का टेस्ट कड़वा नहीं है, लेकिन करेला कड़वा ही खाना चाहिए। मेथी का सेवन हमें कड़वे में ही करना चाहिए, नीम का सेवन कड़वे में ही करना चाहिए। तो जो भी ऐसी सब्जियां, ऐसे फूड हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में कड़वे और कसैले का टेस्ट लिए हुए हैं, उनका आप सेवन कीजिए। और इस तरह से ये जितने भी हमारे षड रस हैं उनको हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। अगर आप षड रस को बैलेंस करके अपना डाइट लेना शुरू कर देंगे तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको अस्वस्थ कर सके या आप बीमार हो सके। आहार अगर सही है तो जीवन बिल्कुल सही रहेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा। लेकिन अगर कहा भी गया ना, इफ़ डाइट इज़ राइट देन मेडिसिन इज़ ऑफ नो यूज़, इफ़ डाइट इज़ रॉन्ग देन इफ़ डाइट इज़ राइट मेडिसिन इज़ ऑफ नो नीड, एंड इफ़ डाइट इज़ रॉन्ग मेडिसिन इज़ ऑफ नो यूज़। तो अपने डाइट को ठीक कीजिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।